हेलो डियर। तो अब मैं आपको सर्वाइकल इफेसमेंट और सर्वाइकल डायलेशन क्या होता है एक क्लास में मैं आपको पूरा समझा दूंगा। ये आपको गारंटी है, बस आप ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। बस ये है, ठीक है, कि क्या होता है सर्वाइकल डायलेशन एंड सर्वाइकल इफेसमेंट। बहुत बार सुनने को मिलता है, आप अगर ऑप्शन गायनी पढ़ रहे होंगे तो बहुत बार सुनने को मिलता है। तो ऑप्शन गायनी में जो है कि ये बार बार शब्द आता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका समझ में अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जैक्ट इसका नहीं समझ पाते हैं कि क्या होता है इफेसमेंट और क्या होता है डायलेशन। कुछ लोग तो बस खाली याद कर लेते हैं कि थिनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड इफेसमेंट और वाइडनिंग एंड इनलार्जमेंट ऑफ द सर्वाइकल कैनाल इज कॉल्ड डायलेशन। बस ऐसे रट लिए लेकिन मतलब नहीं समझ पाए। तो आज मैं वो मतलब आपको समझाऊंगा कि सर्वाइकल इफेसमेंट और डायलेशन क्या होता है। क्वेश्चन तो आपका निकल जाएगा, कोई बात नहीं, आप रट लिए, क्वेश्चन आ गया, निकल टिक मार दीजिए, निकल दिया, ठीक है। लेकिन समझना जरूरी है कि ये समझ लीजिए क्या होता है, और एक बार समझ में आ जाएगी तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि रटना अपना कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देखिए ये क्या है, ये वोम्ब है, ठीक है, वोम्ब है, यूट्रस है, और इसमें क्या है, टुक हैं। तो ये टुक जो है कि अब पूरी तरह से फुली डेवलप हो गए हैं, यानी टर्म हो गए हैं, 37 वीक के हो गए हैं। तो टुक को बाहर आने की जल्दी है। तो अब क्या होगा कि इसमें जो है कि टुक के जो डेवलप कर चुके हैं तो ये जो फ्लूइड मेम्ब्रेन से आएंगे, बार बार इधर आएंगे फिर इधर। तो ऐसे देखिए, अब ये एक चीज़ क्या है, सर्विक्स है, और सर्विक्स का हमने आपको बता दिया है कि 2 से 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो सर्विक्स है इसका लेंथ लगभग 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना होता है, ठीक है, सर्विक्स। और उसके बाद वेजाइना, ये क्या है, ये सर्विक्स है, ठीक है। इतना पार्ट मैं आपको कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो 2.5 सेंटीमीटर का, यानी कि ये सर्विक्स और देन ये वेजाइना, ठीक है, ये वेजाइना। तो आप देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि इफेसमेंट क्या होता है। इफेसमेंट यहीं पे सब कुछ होगा, यहीं पे सब कुछ होगा। इफेसमेंट और डायलेशन यहीं पे समझाएंगे और कहीं नहीं, बस खाली इसी में सर्विक्स में ही, ठीक है। तो सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता है, ठीक है, सर्वाइकल इफेसमेंट देखिए क्या होता है कि शॉर्टनिंग एंड थिनिंग। शॉर्टनिंग मतलब शॉर्ट होना। तो हमने यहाँ 2.5 सेंटीमीटर बताया था ना, तो 2.5 सेंटीमीटर के बजाय अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो ये शॉर्ट हो रहा है, अभी 2.5 था तो और छोटा हो गया, इसलिए शॉर्टनिंग एंड थिनिंग। जब ये शॉर्ट हो रहा है तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो लेयर है, ये क्या हो रहा है, पतली हो रही है, मेम्ब्रेन पतली हो रही है, ठीक है, ये पतली हो रही है। और इसका साइज जो 2.5 सेंटीमीटर था वो कम हो रहा है, तो इसलिए शॉर्टनिंग। और जो पतला मेम्ब्रेन ये पतला, क्योंकि प्रेशर ऊपर से बढ़ रहा है ना, हेड का प्रेशर इस पर बढ़ रहा है, बार बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये प्रेशर ऐसे बेबी के हेड का पड़ रहा है, तो ये आता है और जैसे ही एक्सपेल होना तो बाहर, तो ये मेम्ब्रेन पतली होती चली जाती है, यानी सर्विस का साइज घटता चला जाता है। जो 2.5 था वो 1 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो ऐसे, तो ये शॉर्टनिंग, ठीक है। क्या शॉर्टनिंग मतलब कि इस डायमीटर का जो लंबाई, सर्विस की जो लंबाई है उसका छोटा होना शॉर्टनिंग, और इसके लेयर का पतला होना, दोनों लेयर का ये पतला होना क्या कहलाएगा, थिनिंग ऑफ दी सर्विक्स। तो शॉर्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ दी सर्विक्स इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड सर्वाइकल इफेसमेंट, ठीक है। तो ये सर्वाइकल इफेसमेंट हो गया। अब सर्वाइकल डायलेशन और साथ होगा, ये दोनों साथ होते हैं, एक ही साथ होते हैं, लेकिन समझना जरूरी होते हैं। इफेसमेंट हो गया, सर्वाइकल इफेसमेंट भी चल रहा है, यानी कि शॉर्ट भी हो रहा है, जो वो लंबाई थी सर्विस की वो शॉर्ट भी हो रही है और थिन भी, पतली भी हो रही है, क्योंकि जब छोटा हो रहा है तो वो पतला भी होगा, तो पतला हो रहा है। उसके बाद डायलेशन, देखिए शॉर्ट हुआ और पतला हुआ। देखिए इतना था, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये देखिए, ये इतना था, ये सर्विक्स का इतना साइज था, तो ये शॉर्ट हुआ
और पतला, जब ऐसे शॉर्ट हुआ तो देखिए ये पतला हुआ, ये लेयर पतला हुआ, तो शॉर्टेनिंग एंड थिनिंग, ठीक है। तो शॉर्ट हुआ और थिन हुआ, अभी ऐसे नहीं आया बाहर, मतलब ऐसे चौड़ाई नहीं बढ़ी, चौड़ाई बढ़ जाएगा तो डायलेशन हो जाएगा। तो ये देखिए इतना था शॉर्टेनिंग एंड थिनिंग, इतने पे देखिए ये थिन हो गया, इतना मोटा था थिन हो गया, ये इतना मोटा लेयर था ये थिन हो गया, थिन एंड शॉर्टेनिंग ऑफ दी सर्विक्स इज कॉल्ड इफेसमेंट। अब उसके बाद, अब जब थिन होने के बाद ये दूर जाने लगेगा तो इसे डायलेशन कहते हैं। तो देखिए ये देखिए इनके बीच की दूरी, जो लेयर मेम्ब्रेन जो पतली हुई थी उसके बीच की दूरी ये ज़्यादा होती है, तो इसलिए एनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल कैनाल, एनलार्जमेंट, तो ये कैनाल था, कैनाल थिन हुआ, ठीक है, अरे क्या शॉर्टेनिंग, शॉर्ट हुआ, थिन हुआ और क्या हुआ, एनलार्ज हुआ, ठीक है। देखिए एक बार शॉर्ट हुआ, थिन हुआ और इनलार्ज हुआ, तो इनलार्ज होना क्या कहलाता है, डायलेशन, ठीक है, क्या कहलाता है, डायलेशन। जब यही देखिए ऐसे शॉर्ट हो जाता है और थिन हो जाता है, तो देखिए इतना डायलेशन हुआ तो 2 उंगली, ठीक है, पहले ऐसे करते हैं और फिर इसके बाद ऐसे करते हैं। सर्विक्स जब पीवी करते हैं, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, तो ऐसे पहले जब उंगली डाली उसमें जो सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है उंगली, तो ऐसे करके फिर ऐसे किया जाता है, तो वही डायमीटर ये नापा जाता है। पहले ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं, तो ये 2 उंगली हो गई, ठीक है, तो ये डायलेशन हो गया। तो कह देते हैं कि नहीं अभी डायलेशन नहीं हुआ, फिर उसके बाद 3 गया, फिर 4 गया, ऐसे करेंगे फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे करेंगे फिर ऐसे, तो ये इसकी चौड़ाई देखिए 4 अंगुल, चार उंगली आए, 4 उंगली बीच में जाने लगे, ठीक है 4 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया। ऐसे ही जाके धीरे धीरे 10 सेंटीमीटर हुआ, जैसे ही 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर जब हुआ तो क्या होना है, तैयार हो जाइए डिलीवरी होने के लिए, यानी कि अब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, यानी ट्रू लेबर पेन है ये डिलीवरी वाला पेन है। 4 सेंटीमीटर रेगुलर हो रहा है, प्रोग्रेसिव वे में हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 4 सेंटीमीटर, यानी कि देखिए इसमें क्या है, देखिए पहले हम क्या करते हैं कि ऐसे करते हैं और फिर ऐसे कर देते हैं, ठीक है, जो पीवी करते हैं, पीवी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, ऐसे करते हैं और फिर ऐसे खड़ा करके ऐसे करके इंसर्ट करते हैं, उंगली को ऐसे कर देते हैं, तो ये देखिए चौड़ाई पता चल जाता है। इसमें अगर 4 के बराबर चौड़ाई हो गई तो 4 सेंटीमीटर हो गया, यानी तैयार हो जाइए डिलीवरी हो जाएगा। तो ऐसे ही 10 सेंटीमीटर आता है, यानी बेबी का हेड बाहर आ जाएगा। ऐसे फैलते फैलते 10 सेंटीमीटर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, बेबी बाहर हो जाता है, इसी को डायलेशन बोलते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल कैनाल एंड सर्वाइकल ऑस, तो क्या कहते हैं इसे, सर्वाइकल डायलेशन। तो अब कभी नहीं भूलेंगे आप सर्वाइकल इफेसमेंट एंड सर्वाइकल डायलेशन, जहां कभी आएगा समझ में आएगा। इससे अगर आप एएनएम की यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो मैं भी हो सकता हो मिल सकता है ऐसे क्वेश्चन आने के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा डिफिनीशन कह दिया कि शॉर्टेनिंग एंड थिनिंग ऑफ द सर्विक्स इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड, ऑप्शन दे दिया कि इफेसमेंट होगा, कि डायलेशन होगा, कि इंगेजमेंट होगा, कि लाइटनिंग होगा, 4 ऑप्शन दे दिया, गड़बड़ हो गया, नहीं आया, ठीक है। तो ये अगर समझ लिए हैं तो तुरंत मान लेंगे। उसके बाद इनलार्जमेंट ऑफ द सर्वाइकल कैनाल जो था वो छोटा हुआ और उसका इनलार्जमेंट हुआ, तो ये क्या कहते हैं, सर्वाइकल डायलेशन। तो ये रहा डियर सर्वाइकल इफेसमेंट और डायलेशन का छोटा सा वीडियो हम ये बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप जल्दी से देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है डियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा और इसको ध्यान से एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मेरे बस खाली वॉइस को देखिए और मेरे हाथों को देखिए, जब मैं समझाता हूँ तो लाइक दैट ऐसा लगता है कि पेशेंट सामने, आप भी वैसे फील करके ऐसे करिए तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर।